आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इन कंपाउंड्स में से कौन से कंपाउंड के पास मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन होगी। तो सबसे पहले सारे कंपाउंड्स की मैं स्ट्रक्चर बना लेती हूँ। फर्स्ट क्या है, 3-हेक्सेनोन। हेक्सेनोन मतलब इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। और थर्ड पोजीशन पे कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है और 6 मेंबर्ड कार्बन की चेन है, ठीक है। तो देखिए 1 2 1 कार्बन ये हो गया, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन हो गया, ठीक है। हमें कितने मेंबर्ड रिंग बनानी है, 6 मेंबर्ड रिंग बनानी है, सॉरी नॉट रिंग, 6 मेंबर्ड चेन बनानी है। 1 ये हो गया, 2 3, थर्ड पोजीशन पे क्या है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये मैंने कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया। ये फोर्थ पोजीशन हो गई, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट कंपाउंड, कौन सा है, 3-हेक्सेनोन। इसके बाद सेकंड कंपाउंड है 2,4-हेक्सेन डाइओन, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से बन जाएगी, यहाँ पे मिथाइल, सेकंड पोजीशन पे कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है और फोर्थ पोजीशन पे कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। फिफ्थ एंड सिक्स्थ ये हो गया हमारे पास 2,4-हेक्सेन डाइओन, हेक्सेन डाइओन, ठीक है। इसके बाद थर्ड कंपाउंड क्या है, 2,5-हेक्सेन डाइओन। इसमें भी 2 कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं, लेकिन एक सेकंड पोजीशन पे जुड़ा हुआ है और एक फिफ्थ पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। तो इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से हो जाएगी, ये मिथाइल हो गया, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या जुड़ा है, डबल बॉन्ड O एंड Me। तो इसमें कौन से पोजीशन पे जुड़ा है, एक फर्स्ट पे जुड़ा है, एक फिफ्थ पे जुड़ा है, सॉरी एक सेकंड पे जुड़ा है, एक फिफ्थ पे जुड़ा है। तो देखिए ये 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2,5-हेक्सेन डाइओन, ठीक है। इसके बाद फोर्थ कंपाउंड क्या है, 2,3-हेक्सेन डाइओन। तो 2,3-हेक्सेन डाइओन की स्ट्रक्चर मैं बनाती हूँ। ये हो गया मिथाइल, सेकेंड पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप एंड थर्ड पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। इसके बाद ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल। तो ये क्या हो गया, 2,3-हेक्सेन डाइओन। अब इसमें हमें बताना है कि एसिडिक हाइड्रोजन किसके पास होगी, ठीक है। तो अगर मैं देखती हूँ यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, क्लियर, तो हाइड्रोजन कौन सी चेक करेंगे हम, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन कौन सी होगी, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगी वो होगी अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस हाइड्रोजन को हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है इसमें और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। अब यहाँ पे इस हाइड्रोजन के साथ इधर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये कौन सा हो गया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और इधर भी ये कौन सा हो गया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक, सॉरी इधर तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गया, लेकिन ये C डबल बॉन्ड O जो है ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है वो एसिडिटी को क्या कर देता है, डिक्रीज। इसकी वजह से एसिडिटी डिक्रीज हो जाती है। तो मोस्ट एसिडिक इसमें नहीं होगा, ये रॉन्ग हो गया। इसके बाद अगर मैं सेकंड ऑप्शन पे मूव करती हूँ, तो सेकंड ऑप्शन में देखिएगा यहाँ पे कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है। कार्बोनाइल कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये भी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ठीक है। और हाइड्रोजन की अगर मैं बात करती हूँ, तो ये कार्बोनाइल कार्बन के साथ वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन है ये चेक करेंगे हम। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन जुड़ी हुई होगी वो क्या होगी, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। इसका रीज़न हम क्या लिखेंगे, क्योंकि दोनों तरफ क्या जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से क्या होगा, एसिडिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि थर्ड कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो ज़्यादा एसिडिक होगी ड्यू टू 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच्ड टू C3 कार्बन,
इसका रीज़न हम क्या लिखेंगे, ड्यू टू 2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड टू C3 कार्बन। C3 कार्बन, ये C3 कार्बन हो गया, इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हैं, इसकी वजह से ये हाइड्रोजन जो होगा वो एसिडिक होगा। ठीक है, इसके बाद बाकी सारे ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। अगर इसमें मैं देखती हूँ तो देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, इस हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, CH2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो इन दोनों के बीच में तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, अब हमें यहाँ पे देखना होगा। ठीक है, या फिर यहाँ पे देखना होगा, तो यहाँ पे भी प्लस इंडक्टिव इफेक्ट लगाने वाला ग्रुप जुड़ा है और यहाँ पे भी प्लस इंडक्टिव इफेक्ट लगाने वाला ग्रुप जुड़ा है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, क्योंकि उसमें जिस कार्बन के साथ, मतलब जो हाइड्रोजन हमें चेक करना है, वो कार्बन दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ा है। तो आंसर आ गया ऑप्शन 2। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।